कभी सोच के देखा है कि क्या म्यूजिक सिर्फ कानों से सुना जाता है या आप इसे महसूस भी किया जा सकता है। आज हम दो ऐसे ही कमाल के म्यूजिशियंस की कहानियों को समझेंगे जिन्होंने न सिर्फ म्यूजिक की दुनिया बदल दी बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अगर पैशन और हिम्मत होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है ना? कि भाई कोई ऐसा इंसान जो सुन ही नहीं सकता, वो म्यूजिक की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन सकता है? चलिए, एवलिन ग्लेनी की इस शानदार कहानी के जरिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस कहानी में हम दो म्यूजिकल जीनियसेस से मिलेंगे। एक तरफ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने म्यूजिक को फील्ड करने का एक बिल्कुल नया तरीका ही निकाल लिया, और दूसरी तरफ है एक उस्ताद जिन्होंने एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट को पूरी दुनिया के स्टेज पर मशहूर कर दिया। चलिए इनके इस अमेजिंग सफर को एक्सप्लोर करते हैं। ये हैं एवलिन ग्लेनी, स्कॉटलैंड से हैं और एक मल्टी परकशनिस्ट हैं। अब इनकी खास बात पता है क्या है? ये म्यूजिक कानों से नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी से सुनती हैं या कह ले महसूस करती हैं। और सुनिए, उन्होंने एक या दो नहीं लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी हासिल की है। अमेजिंग है ना? और इनसे मिलिए, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के जादूगर। इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को, जो पहले सिर्फ मंदिरों और शादियों में सुनाई देता था, वहां से उठाकर सीधा दुनिया के बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिक स्टेजेस तक पहुंचा दिया। लेकिन देखिए, ग्रेटनेस का सफर आसान थोड़ी ना होता है। इन दोनों म्यूजिशियंस को भी अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कि उनके शुरुआती दिनों में क्या चैलेंज थे। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ एवलिन, जिनका चैलेंज था फिजिकल, धीरे धीरे नर्व डैमेज की वजह से उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरह चली गई, उन्हें कहा गया कि डेफ स्कूल जाओ। और दूसरी तरफ थे बिस्मिल्लाह खान, जिनका चैलेंज था कल्चरल। उनके टाइम में शहनाई को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट माना ही नहीं जाता था। सोच के देखिए, प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी मुश्किलों को पार कैसे किया? देखिए, हर हीरो की स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। इन दोनों की लाइफ में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया, एक ऐसा मेंटोर मिला जिसने आके सब कुछ बदल दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये परकशनिस्ट कौन होता है? सिंपल है, जो म्यूजिशियन ड्रम्स या जाइलोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है उसे परकशनिस्ट कहते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एवलिन की गुरु भी एक परकशनिस्ट ही थे। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब सब लोगों ने हार मान ली थी, तब रॉन फोर्ब्स नाम के एक परकशनिस्ट ने एवलिन में कुछ खास दिखा। उन्होंने एक ऐसी सलाह दी जिसने लिटरली एवलिन की पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा, इससे कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। तो आखिर एवलिन ने म्यूजिक को सुनना सीखा कैसे? रॉन फोर्ब्स ने दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन्हें अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया, और फिर जो हुआ ना, वो कमाल था। एवलिन ने नोटिस किया कि जो हायर नोट वाला ड्रम है उसकी वाइब्रेशंस वो अपनी कमर के ऊपर फील कर पा रही हैं, और लोअर ड्रम की वाइब्रेशंस कमर के नीचे। बस यही था वो मोमेंट। यहीं से उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को वाइब्रेशंस को समझने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह खान का टैलेंट भी दुनिया के सामने आ रहा था। सोच के देखिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उस्तादों को हैरान कर दिया। फिर 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो उन्हें अपना बिग ब्रेक मिला। उनकी शहनाई अब घर घर में सुनी जाने लगी। और फिर आया वो हिस्टोरिकल मोमेंट 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो लाल किले से शहनाई बजाकर देश को सलाम करने वाले वो पहले भारतीय थे। तो इन दोनों के लिए म्यूजिक सिर्फ नोट्स और रिदम नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। ऐसा लगता था जैसे वो साउंड की सोल से जुड़ जाते थे। चलिए उनके इस यूनिक कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एवलिन खुद इसे एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं, ये म्यूजिक मेरी बॉडी के हर हिस्से से अंदर आता है। मेरी स्किन, मेरे चीक बोन्स, या तक कि मेरे बालों में भी टिंगल करता है। जरा सोचिए, म्यूजिक को इस तरह से एक्सपीरियंस करना कितना माइंड ब्लोइंग होगा। उनकी टेक्निक भी कमाल की थी। जैसे जब वो जाइलोफोन बजाती थीं तो उसकी स्टिक से वाइब्रेशंस उनके फिंगर टिप्स तक फील करती थीं। ड्रम्स बजाते वक्त वो उन पर थोड़ा झुक जाती थीं ताकि सारी रेजोनेंस उनकी बॉडी में समा जाए। और हाँ, वुडन स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त वो हमेशा अपने जूते उतार देती थीं ताकि वाइब्रेशंस जमीन से सीधा उनके पैरों तक और फिर पूरी बॉडी में पहुंच सकें।
और अगर बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो उनका म्यूजिक उनकी रूट्स से, उनके देश से जुड़ा हुआ था। वो खुद कहते थे, इसीलिए जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूं तो हिंदुस्तान देखने के लिए तरसता रहता हूं। उनके सुरों में हिंदुस्तान की आत्मा बसती थी। खान साहब का जो सबसे गहरा कनेक्शन था ना, वो था बनारस शहर और गंगा नदी से। उन्हें विदेश में बसने के इतने बड़े बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। उनका सिंपल सा लॉजिक था, मैं बनारस और गंगा को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इतने कमाल के टैलेंट और इतने कड़ी मेहनत का रिजल्ट तो मिलना ही था। इन दोनों ने सक्सेस की नई हाइट्स को छुआ। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया ने उन्हें क्या-क्या अवार्ड्स और रिकॉग्निशन दिए। शहनाई की आवाज को ऑस्पिशियस माना जाता है, मतलब गुड फॉर्चून लाने वाला। और बिस्मिल्लाह खान की वजह से ये शुभ आवाज अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में गूंजने लगी थी। और अवार्ड्स की तो जैसे लाइन ही लग गई। एवलिन ग्लेनी को 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। दूसरी तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के सारे टॉप सिविलियन अवार्ड्स मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आखिर में 2001 में देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। उनका म्यूजिक अब बॉर्डर्स के पार जा चुका था। एवलिन एक सोलो परफॉर्मर के तौर पर पूरी दुनिया घूमी और ऑडियंस का दिल जीत लिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अमेरिका के फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन बने और तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया। कितना कूल है ये। तो अब हम इस कहानी के एंड की तरफ आ रहे हैं। आइए इन दोनों ग्रेट आर्टिस्ट्स की लेगेसी पर थोड़ा ध्यान दें और उनके सबसे ज़रूरी मैसेज को समझें, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की पावर। एवलिन ग्लेनी का लाइफ मंत्रा बहुत सिंपल और पावरफुल है। वो कहती हैं, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। और उनकी पूरी लाइफ इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी लाइफ इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का, हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोच के देखिए, एक डिवोटेड मुस्लिम होने के बाद भी वो हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ शहनाई बजाते थे। उनका म्यूजिक रिलीजन और बॉर्डर से बहुत ऊपर था। इन दोनों के डेडिकेशन ने म्यूजिक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी एक इंसान का डेडिकेशन और क्या-क्या बदल सकता है।